हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका मार्ट आयुर्वेदा चैनल में। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये टॉपिक रहने वाला है, करंट टॉपिक है और वीडियो को किस तरह से देखना है आपको पता ही होगा। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग पर आए हो आपसे ये वीडियो रेजोनेट करने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फिर हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी और कितने % रेजोनेंट हुई। आप लोग चाहो तो एंजल नंबर टाइप करके भी लिख सकते हो, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 11, एंजल नंबर 55 आप लोग टाइप कर सकते हो। ओके, एंजल नंबर 3 भी आप लोग 3 लिख करके भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, कमेंट में जय माँ काली और रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसके जयकारे ज़रूर लगाइएगा। ओके, और आप लोग कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हो ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स यहाँ पर ओपन रखूँगी और चेक करूँगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ Swords। ओके, 3 ऑफ Swords के साथ गाइस आपके जो दुश्मन हैं, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था कि लोगों ने ना आपको बहुत पेन दिया होगा और आप लोग सोच रहे हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में सोच रहे हैं हमने इसको बहुत परेशान किया था, इसको बहुत ज़्यादा पेन दिया था। इनफैक्ट इसकी रातों की नींदें, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी रातों की नींदें भी उड़ी हो सकती है। बेचैनी, डिप्रेशन और बेचैनी का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको ये सब हुआ होगा। आपके दुश्मन सोच रहे हैं इस वक्त कि ये जो चीज़ें हमने इसको पेन दिया था ये कैसे हील हो रहा है। आपको जैसे अब कोई फर्क ही नहीं है किसी का भी। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं। पास्ट में किसी न किसी के साथ तो ऐसा हुआ कि उसे हार्ट अटैक की भी शिकायत हो गई थी। ठीक है ना, तो आपके जो दुश्मन है वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं हाल फिलहाल में कि ये इतना ब्लेस्ड कैसे है, इसको इतनी ब्लेसिंग्स कैसे मिल रही है, ईश्वर का आशीर्वाद इसको तुरंत प्राप्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम भी था जब आपको कुछ सामने से स्पष्ट साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आपने फेथ बनाए रखा, यूनिवर्स पे फेथ रखा और उस वजह से आप लोग बाहर निकल के आए हो। आप लोगों के इर्द गिर्द काफ़ी नेगेटिव लोग भी यहाँ पर नज़र आते हैं कि रहे होंगे, बट आपकी जो प्योरिटी थी, यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि यार ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, इसके अंदर प्योरिटी, एक पवित्रता आपके अंदर थी जो भगवान ने उस पवित्रता को सराहा और आपको उस दर्द से बाहर निकाला है, आपको हील किया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई देती है। किसी को ब्लड से संबंधित इशू हुए थे, किसी का खून यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई किसी को ब्लड रिलेटेड इशू हुए थे ना, तो किसी ने क्रियाएं भी कराई थी आपके ऊपर, दुश्मन थे आपके कुछ तो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है, टैरो से मुझे यहाँ पर जानकारी मिल रही है आपके बारे में कि आप उस परिस्थिति से भी हील होके उभर के आगे आए हो। वो परिस्थिति भी आपका जो इतना, मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ पर खून भी, जैसे किसी का साफ खून में शुद्धता आपकी हुई है, ये परिस्थिति भी आपके सामने थी। लेकिन यूनिवर्स ने, ईश्वर डिवाइन ने आपको हील किया, आपको आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि आपके अंदर किसी के लिए द्वेष भावना नहीं है, गलत भाव नहीं है। आपके अंदर जो पवित्रता है उसको सराया। यहाँ पे पवित्रता जो वाइट कलर है वो मुझे बार बार दिखा रहा है कि आपने बहुत बुरा समय देखा था
और आपके जो दुश्मन है ना वो यही यहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी में इतना बुरा समय था, फिर भी ये उभर के कैसे बाहर आ गया या कैसे बाहर आ गई। इस बारे में कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये विचार बहुत बना हुआ है और वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। बट मैं आपको देखूं तो आप अपनी हीलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके ऊपर इस वक्त त्रिदेवी देवताओं का आशीर्वाद है, यूनिवर्स से आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। आपके माइंड में बहुत क्रिएटिव थॉट्स हैं इस वक्त। नाउ लेट्स सी, मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँगी कि आपके साथ और क्या क्या हुआ होगा। वैसे तो यहाँ से ही मुझे काफ़ी जानकारी मिली है आपके बारे में। एक कार्ड पॉप आउट हो रहा है यहाँ पर, पेज ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ आपके जो आपके दुश्मन है वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर ना एक न्यूनेस रहती है हर चीज़ को लेकर के। आप नई नई चीज़ों को अपने जीवन में लाते हैं, ओल्ड चीज़ों को आप बाहर फेंकते हैं अपने जीवन से और नई चीज़ को आप लेकर के आते हैं। एक नयापन, उसकी भावना आपके अंदर रहती है। आप बहुत एनर्जेटिक हो, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव है। आप मेहनत पे बिलीव करते हो और आप हमेशा पैशनेट एनर्जी में ही रहते हो। आपके दुश्मन सबसे ज़्यादा इस बात से जेलसी फील करते हैं कि आप हमेशा अपनों से छोटों को सबसे ज़्यादा प्यार दुलार करते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो और नए नए लोगों को जीवन में जोड़ने का काम करते हो। क्योंकि आपका मानना ये है कि जीवन में कभी भी हमें एक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, कभी छोटों या बड़ों का भेद नहीं करना चाहिए। छोटा हो या बड़ा हो, कब हमारा वो काम आ जाए, कब वो हमारा अपना बन जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो आपने चूंकि जीवन में ऐसे फेसेस देखे हैं तो आपके दुश्मन आपके बारे में यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो अपने हाथ से सब कुछ बनाना जानता है या जानती है। ये जो करेगा या जो करेगी अपने हाथ से बना कर रहेगी, अपनी फाउंडेशन, अपने जीवन का बुनियादी ढांचा खुद बना के रहेगी ये, या बना के रहेगा ये। तो आपके दुश्मन उस बात से काफ़ी डरते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कोई न्यू व्यवसाय कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं, वो ये देखते हैं कि आप अपने से जो छोटे होते उम्र के, उनको सिखाना जानते हो, उनके साथ कोलैबोरेट अच्छा करते हो, उनसे बातचीत आपकी अच्छी होती है। आप कभी ऐसा नहीं करते मैं बड़ा हूँ तो मैं क्यों सिखाऊं। तो वो भाव आपके अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों को देखने को नहीं मिलता, तो दैट्स वाई वो लोग जलते हैं, जेलसी फील करते हैं। आप लोगों को काम कोई ऐसा हो सकता है कि आप लोग दूर दूर जाकर मैसेज देते हो, डाक पहुंचाते हो, कोई मैसेंजर आप हो या मैसेज देना आपका काम है, इस तरह का आप कोई काम करते हो। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि यार इसका जो लिखने का अंदाज है, इसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है और ये मैसेंजर भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, लोग यहाँ पर ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े से फन लवर हैं। आपको मस्ती मजाक पार्टी वगैरह ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा हैप्पी रहते हो अपनी लाइफ में, तो आपके जो दुश्मन है वो इस चीज़ से काफ़ी जेलसी फील करते हैं आपसे कहीं ना कहीं। आप लोगों को अच्छी जगहों पे जाना अच्छा लगता होगा, अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद होगा, आप लोग अच्छा खाना खाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो लोग कहीं ना आपसे जेलसी इसीलिए भी करते हैं क्योंकि आपके, मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि आप राजसिक मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। जैसे कुछ लोगों की कुंडली में राजसिक योग भी है और कुछ लोग राजसी जीवन जीना पसंद करते हैं, राजा रजवाड़ों जैसा, बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है ना। आपके
आसपास ऐसे लोग ज्यादातर रहते होंगे जो आपको ये फील करा देते होंगे कि यू आर पुअर या फिर बुलशिट, आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा रहता है और आप चीज़ों को फैला करके करना थोड़ा सा पसंद करते हैं। फैलाव आप थोड़ा करते हो चीज़ों को, आपको पसंद है थोड़ा सा फैलाव, ठीक है ना। लोग जब आपको देखते होंगे ना तो आप कोई छोटी हस्ती तो नहीं हो, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप कोई बहुत बड़ी सॉलिड फाउंडेशन अपने जीवन में, बहुत बड़ा गोल एम है आपका, उसको आप पूरा करना चाहते हो। आपके दुश्मन जलते इस बात से हैं कि आप जब अपनी टेबल पे भी बैठते हैं तो खूब सारा सामान फैलाया हुआ रहता होगा और बहुत सारे लोग आपसे सीखने के लिए आपके टेबल पे बैठे रहते होंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करते होंगे, तो जो आपसे जेलसी फील करते हैं वो आपसे थोड़ा सा, मतलब अगर आप इस तरफ बैठे हैं तो वो इस तरफ मुंह करके बैठेंगे, ठीक है ना, या आपके तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपको ऐसा शो कराएंगे कि वो आपको नहीं सुन रहे हैं लेकिन वो आपको सुन रहे होंगे। तो इस तरह का कुछ ऐसा आपके साथ होता है क्या, मुझे बताइएगा। लोग जेलसी फील इसलिए करते हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि यार इसका जो विजडम है ना, जो इसका ज्ञान है वो इस बहुत अपार है, आपको ज्ञान भी बहुत अपार होगा और आप अपनी बातों से, अपने मैसेज, आप ना इशारों से और कोई ना कोई मैसेज लोगों को देने का काम करते हो और जो भी आप कहते हो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आप एक मैसेंजर हो। तो यस, तो ऐसी खूबी, ऐसी प्रतिभा बहुत कम लोगों के अंदर होती है जो लोगों को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ। तो इस वजह से दैट इज वाई लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलसी फील करते हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में सोचते हैं यार इसके अंदर ये प्रतिभा है, मेरे अंदर नहीं है ये चीज। दूसरा, आप आजाद विचारों के व्यक्ति हैं, आजाद विचार हैं आपके, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। तो आप एक फ्रीडम लवर हो, पर्सन हो, फ्रीडम लवर जिसको आजादी पसंद है जीवन में। उन्मुक्त गगन के, पता नहीं कोई सॉन्ग है शायद, मुझे यहाँ पे चैनल हुआ, आप लोगों को पता होगा कौन सा सॉन्ग है ये, मुझे नहीं पता, बट ये एक जैसे एक पंछी, एक परिंदे की तरह आज़ाद जिंदगी आप जीना पसंद करते हो और वही फ्रीडम आप अपने से छोटों को भी देते हो। और आपके आसपास जो भी लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे ना, या तो वो आपसे बहुत ही छोटे होंगे या तो फिर अगर आपसे बड़े हैं तो माइंड में उनके जो थॉट्स हैं वो किसी न किसी प्रकार की इनमेच्योरिटी उनके अंदर होगी। तो आप ऐसे लोगों से जल्दी से कनेक्ट हो जाते हो, उनको सिखाने की कोशिश करते हो। पेज की ऊर्जा है। अगर आप छोटे बच्चे भी है ना, अगर आपकी, ठीक है पहले मैं छोटे बच्चों के लिए बता देती हूँ, यहाँ पर बड़ों के लिए तो बात हो गई। अगर आप छोटे भी हो तो पेज की ऊर्जा से ना आपसे तब भी लोग अट्रैक्ट होते होंगे। अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपके स्कूल कॉलेज में भी लोग आपसे ज़्यादा प्रभावित रहते होंगे। आपके टीचर्स, आप बड़े शैतान होंगे, बदमाश होंगे, इस तरह से आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इस तरह से आपके टीचर्स वगैरह वो सोचते होंगे आपके बारे में कि अरे ये तो शुरू से ही बहुत तेज़ रही है, स्कूल में भी बड़ा तेज़ रहा है, बड़ा बदमाश बच्चा है, बड़ा बदमाश है, और इस तरह से आप लोग रहे होंगे, ठीक है ना, अपने समय में। ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। एडवेंचर आपको लाइफ में बहुत पसंद होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई बच्चा यहाँ पे देख रहा है तो उसके लिए भी बता दूँ मैं, बच्चों की बात भी यहाँ पर आ रही है। और अगर आप बड़े हैं तो आपके अंदर ये भाव हमेशा रहता है कि बच्चों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है, आप अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा उनको कुछ सिखाते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं आप। तो लोगों को ये भी बहुत मतलब चुभता है या खलता है, ऐसा आप समझ लीजिए कि इनको बहुत पता है। ये हर जगह अपनी राय सलाह देने लग जाते हैं, या फिर आप सलाह नहीं देते तो कोई ना कोई मैसेज बच्चों को ज़रूर देना पसंद करते होंगे। अगर आप कहीं पर भी गए हो तो आपको बच्चों से लगाव बहुत है यहाँ पर मुझे।
बच्चे आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी यूनिवर्स बता रही है। लेट्स सी आपके दुश्मन और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ अगर आपने कहीं पर प्रॉपर्टी ली है तो वे सोच रहे हैं, आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि यार इसके पास लग्जरियस लाइफ है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास मनी है, फाइनेंस है, अच्छे है सब कुछ, और इसके पास जो बुद्धि और ज्ञान कौशल है उससे इसने क्या कुछ प्राप्त नहीं कर लिया अपने जीवन में। या फिर आप लेना चाहते हो ना, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई तो लेना चाहता है, तो उसके बारे में आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये तो लेके रहेगा अपने जीवन में, ये तो इसके भाग्य में है शायद, या फिर ये लेके रहेगा, ये लेके रहेगी, अपनी फाउंडेशन खुद बना के रहेगा, बना के रहेगी, क्योंकि इसमें इनफ पोटेंशियल है। बड़ी मशिया बना फिरता है या फिरती है, लोगों के दुख दर्द को देख करके दान पुण्य करने लग जाता है, करने लग जाती है। व्यूअर्स, आपकी यहाँ पर ऊर्जा की मैं बात करूँ ना, तो आप एक ऐसे पर्सन है, अगर आपके पास कोई बेगर व्यक्ति, कोई गरीब आदमी अगर आपके पास आ जाए तो आपसे वो नहीं देखा जाएगा, आप तुरंत उसकी हेल्प कर दोगे, उसकी मदद करने का सोचोगे। कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने की सोचोगे। इस तरह की आपकी ऊर्जा है, क्योंकि आपके अंदर दया भाव मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप प्रैक्टिकल हो बट इतने भी ज्यादा नहीं, ठीक है ना। यस, आप बहुत सोचते हो और दिल से सोचते हो, जुनून भी आपके अंदर बहुत है। तो आपके दुश्मन ना इसी चीज से जलते हैं कि आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो दया धर्म है, उसको लेके बहुत जेलसी फील करते हैं। आप लोग हीलर भी हो सकते हैं, लोगों को हील करने का काम आप लोग करते हो। आप लोग डॉक्टर हो सकते हो, आप लोग केमिस्ट हो सकते हो, आप लोग कुछ लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ डॉक्टर हैं, केमिस्ट है, या फिर आप ब्यूटी पार्लर या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं। इन क्षेत्रों में आप हो सकते हो। लेडीज के कपड़े बेचते हो, या फिर जैसे होते नहीं है शोरूम में होते हैं लोग, और कार वगैरह का व्यापार करना, इस तरह का। नहीं तो आप लोग ना किसी अच्छे अधिकारी पद पर भी हो सकते हो। IAS हो गया, IPS हो गया, इस तरह का बिजनेस आप सॉरी बिजनेस नहीं, आप पोस्ट पे हो सकते हो, पद पे हो सकते हो, इस तरह के। नहीं तो आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग गुरुद्वारे वगैरह में सेवा करते हैं, सेवा भाव है आपके अंदर। इस तरह की भावना यहाँ पर आप लोगों के अंदर है। ऊर्जा की बात करो तो इस तरह की आप लोगों की ऊर्जा है। भाग्य आपका साथ निभाता है। ये लोगों को दुश्मन जो है आपके, वो आपके बारे में इस बात से भी जेलसी करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ निभाता है। आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो आपको मिलके ही रहता है। आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हैं। आपके दुश्मन आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके दान पुण्य करने, सेवा के भाव से काफी ज्यादा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, डरते हैं, या फिर उनको, हाँ जी, जो मैंने कहा, उनको ये आपकी आदत पसंद नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आपके सामने कोई रो दे तो आप तुरंत जाकर उसको हक कर लोगे, उसका दुख सुनोगे। आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आप सोचोगे मेरे पास जितना भी मनी है मैं इसकी हेल्प कर दूं। ये आपके अंदर भाव हमेशा रहेगा। तो वही बात है ना, आप लोग स्पिरिचुअल धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके जो दुश्मन है वो इसी चीजों से आपकी जेलसी फील करते हैं कहीं ना कहीं। जो सोचते हैं कि ये हमको ना देखकर किसी और की मदद करते हैं, किसी और को हेल्प करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भली भांति जानते हो
क्योंकि आप भगवान के बंदे हो। जैसे मुझे यहाँ पे सुनाई दिया, भगवान के जो बंदे होते हैं ना वो अच्छे से समझते हैं कि कौन नीडी व्यक्ति है और कौन जानबूझकर अपने आप को ऐसा शो कर रहा है कि मैं तो बड़ा दीन ही मतलब बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत ही नीडी हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं, क्योंकि बुद्धि, आपके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है आपका, वो आपके सर चढ़ के बोलता है और उससे कहीं ना कहीं लोग जेलसी फील करते हैं। आप लोग सुंदर भी काफ़ी हो सकते हो, एक लालिमा आपके चेहरे पे रहती है और बहुत ही खूबसूरत आपका फेस हो सकता है, आपकी फेस लुक कटिंग भी अच्छी हो सकती है। हो सकता है किसी किसी के जॉ लाइन पे ना वी शेप हो, तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी भी आपकी हो सकती है। आप लोग दिखने में बहुत खूबसूरत हो, तो आपके जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं ना वो आपसे बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप अगेन यहाँ बोलने की ऊर्जा आ रही है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है। आप लोग मीठी मीठे स्वर, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं ना, अगर कोई आपके पास, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अगर आपके पास कोई पेशेंट भी आएगा ना तो आपकी जो मृदभाषी है, जो आप प्यार से बोलते हो, उससे लोग बड़ी जल्दी अपना एक कनेक्शन फील करने लग जाते हैं, एक कनेक्टिविटी उनको फील होती है, उनको लगता है ये पर्सन कितने अच्छे हैं। आधी बीमारी उनकी ऐसी ही छू मंतर हो जाती है। तो यस, आप लोगों के साथ ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक ऑरा है आपका। और जिन लोगों का ऑरा ऐसा होता है ना, ऑरा, अगर ऑरा में कोई नेगेटिविटी होती है तो आप लोग जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे डिटैच होने लग जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आते। और अगर हमारा ऑरा अच्छा होता है ना तो एनिमल्स, बर्ड, स्पिरिट और दिव्य ऊर्जाएं, जीव जंतु, जानवर सब हमसे कैसे कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो बस आपके साथ वही है कि आपका जो ऑरा है ना, ऑरा में आपकी क्लींजिंग है। हाँ, आपका ऑरा बहुत पवित्र है, लोगों को हील करने वाला ऑरा है आपका, इसीलिए आपके साथ ऐसा है। जरूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर ही हो, आप लोग किसी भी फील्ड में हो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी बात कर रही हूँ आपके ऑरा की। और आप लोगों से जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो, लोगों को एक संदेश देते हो, आप मशिया भी कह सकती हूँ मैं तो, यहाँ पर मशिया भी सुनाई दे रहा है किसी किसी के लिए। लोग आपके बारे में और आपके दुश्मन आपके बारे में और क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में और क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या सोचते हैं। आई नीड वन कार्ड। ओके 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 ओके, दो कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ही कार्ड लेना चाहूँगी। सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए टेम्परेंस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले ना मैं इस कार्ड को ही डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों के सामने। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है। टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके दुश्मन सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप अपने जीवन में दो चीज करना चाहते हो, आप सही और गलत, जैसे यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों के साथ न्याय करना पसंद करते हो, आपको अन्याय पूर्वक कोई बातें भी आपको पसंद नहीं आती। इस तरह की ऊर्जा है आपकी टेम्परेंस के साथ। आप हमेशा ना चीजों को जस्टिफाई करने पे तुले रहते हो, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे एक तराजू पे कोई हीलर तोल रहा है ना, आप बोलते भी तोल मोल के वो चीजें। और दो चीजें आप अपनी लाइफ में, आप लोग केमिकली इंजीनियरिंग हो सकते हैं, IIT से संबंधित हो सकते हैं, IIT से संबंधित हो सकते हैं, ऐसी किसी फील्ड में हो सकते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह आप लोग कर रहे हो सकते हैं, या फिर केमिकल इंजीनियर हो आप लोग। दो चीज़ों को मिला के ना, आप कोई तो बिजनेस करते हो, कोई तो काम करते हो, आप जॉब करते हो, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे करते हुए देख रही हूँ।
वो आप करना चाहते हो, लोग उसी बात से आपकी जेलसी फील करते हैं कि आप दोनों काम एक साथ कैसे संभाल लेते हो। आप लोग मैनेजर हो सकते हो, नहीं तो अपने घर में हो आप मैनेजर, आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा की ऊर्जा हमेशा रहती है। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। आपको मेडिटेशन करना बहुत पसंद हो सकता है। अगर आपकी मैं हेयर्स की बात करूँ, आपके बरगंडी हेयर्स हो सकते हैं, आपके ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं, या फिर अगर आपके ब्राउन हेयर्स नहीं है ना, तो आपके चेहरा बहुत मासूम हो सकता है। बहुत क्यूट और मासूम सा आपका चेहरा है, ठीक है। और टेम्परेंस के कार्ड के साथ मैं यहाँ पर और बताऊं आपको, और यहाँ पर आपको बताऊं टेम्परेंस के कार्ड के साथ, तो आप लोगों के अंदर जो धैर्य है, जो पेशेंस आप लोग बनाए रखते हैं ना, लोग आपके जो दुश्मन है ना उसी से ज़्यादा जलते हैं आपके, कि इस पर्सन के अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है। ऑलराइट गाइस, आई एम बैक। गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। आप लोगों को पता है कि कालका मर्डर चैनल का तो बहुत बड़ा उद्देश्य है बीच में रुकना नहीं है। वीडियो बीच में मुझे एक्चुअली कट करनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस आ गया था। ओके गाइस, आपके जो दुश्मन है ना वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप किसी न किसी तरह से रास्ता बना ही लेते हैं। आपके सामने चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, आप किसी न किसी तरह से आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाती है। आप ईश्वर से कनेक्ट रहते हो, मेडिटेशन करते हो, थर्ड आई चक्रा पे काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो। अगेन आप बहुत ही प्योर सोल हो, एंजेलिक ऑरा है आपका यहाँ पर। आपको येलो फूल्स ना अपने टेबल पे लाके रखने चाहिए। येलो कलर आपके लिए बहुत शुभ है। येलो फूल आपको ला करके यहाँ पर रखनी चाहिए अपने टेबल पे, अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और तब भी, लेकिन आपको नज़र बहुत लगती है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो आपके दुश्मन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप के अंदर एक पेशेंस है, आप किसी को जज नहीं करते, वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। एंड जो आपके दुश्मन हैं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ इमोशंस बहुत है लोगों को लेकर के। अगर आप कोई फैमिली पर्सन हो, अगर आप फादर हो या आप मदर हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं आप, तो आप अपने बच्चों से बहुत लगाव रखते हो। आपका लगाव बहुत है। आपके बच्चे आपके लिए बहुत पूरी दुनिया है, जैसे आपके लिए तो पूरी दुनिया है। आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। आपके बच्चे आप ही की तरह हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ना आप राजसिक सुख, मैंने जैसा कहा था ना, राजसिक सुख आप लेने वाले व्यक्ति हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती होगी। अगर आप हीलर हो तो आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हो। अपनी फैमिली में अपने बच्चों से और अपनी वाइफ के साथ केयरिंग, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में आप रहे होंगे, सॉरी रहे हैं रहे होंगे, मैंने क्यों बोला, रहे हैं और रह रहे हैं, ठीक है ना। तो लोग आपकी इस बात से भी जेलसी करते हैं। किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करके, जो भी बदलाव आपके जीवन में आता है, आप उस बदलाव के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। और ये बात कर रहा है आपके एटीट्यूड की, तो आपके अंदर एटीट्यूड भी है, पर अगेन वही भाव है। एक आदर्श पति कैसा होता है, एक आदर्श पत्नी कैसी होती है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को देख के आप समझ ही सकते हैं कि आपके अंदर वो भावना ज़्यादा रहेगी करने की, दूसरों के प्रति दया भाव, प्रेम, करुणा, जो मैंने यहाँ पे बात बोली थी। आप में से बहुत से लोगों की राशि पाइसिस यानी कि मीन भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ लोगों की एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकती है। कुछ लोगों की लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशि भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे जोडियक साइंस कवर अप हैं।
आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप समटाइम्स थोड़े से लेजी हो जाते हो, काम करते हो, इतना करते हो, बहुत करते हो, और जब बेड पे लेट जाते हो तो भैया इसको उठाना मुश्किल है, फिर ऐसी स्थिति है आपकी। अच्छा, ऐसा सोचते हैं क्या लोग आपके बारे में? ये जिनके भी हस्बैंड या वाइफ बनेंगे लोग आपके, मैं बता दूं यहाँ पर, जो लोग आपसे जेलसी करते हैं ना, आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि भाई ये जिसका भी हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी वो इनके प्रति समर्पित रहेंगे और आप भी रहेंगे समर्पित, और चेंज लाना अपनी लाइफ में पसंद करेंगे। समय समय पे आप बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है ना स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहेगा। वो पर्सन आपसे खुश नहीं रहेगा, बट रियलिटी क्या है? एक सेकेंड, ये कार्ड अपने आप को आउट हुआ है, मैं इसको लेना चाहूँगी। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, इस तरह का कार्ड आया है आपके लिए। किस तरह का कार्ड है भाई? किंग ऑफ वैंड के कार्ड के साथ लोग आपके बारे में ना ये भी सोचते हैं, जो आपके दुश्मन है वो आपके बारे में ये सोचता है। आप लोग थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं, आप लोग बहुत जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं बहुत जल्दी ही। आप लोगों को पार्टी वगैरह करना पसंद हो सकता है, इंजॉय करना आप पसंद करते हो अपनी लाइफ में। मेल के लिए ज़्यादा ऊर्जा निकल के आई है, मेल ऊर्जा ज़्यादा निकल के आ रही है। ये चीज़ है यहाँ पर। मस्त मौला रहना पसंद करते हो आप लोग। इस हाथ पे या तो फिर इस फिंगर में रिंग पहनना पसंद करते होंगे, ठीक है ना? हाँ, अगेन वही बात है, लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर ना पैशन की यहाँ पे बहुत बात हो रही है। पैशन, इमोशंस और थिंकिंग, इसकी बात ज़्यादा हो रही है बार बार यहाँ पर। आप ऐसे हीलर हैं और बच्चों के प्रति आपका थोड़ा लगाव झुकाव ज़्यादा रहता है। आप अपने घर में अगर बड़े हैं, पेरेंट्स हैं आप, या आप घर में बड़े बेटे हैं, बेटी हैं, इस तरह से भी हो सकता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, ठीक है ना? आप लोगों को देना पसंद करते हो हर तरह से। आप थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हो। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको किस तरह से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, भड़काया जाए, किस तरह से आपको भड़काया जाए जिससे कि आपका लॉस हो। वो हमेशा पल पल ये सोचते रहते हैं आपके बारे में। लेकिन आप तो फादर हो, आपका काम है लोगों को देना। फादर यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग क्रिश्चियनिटी से भी बिलीव करते हो, कुछ लोग क्रिश्चियन भी हो सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो अगर आप फादर हैं, या फिर फादर पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, मेल फीमेल की भी हो सकती है, उसमें डजेंट मैटर, क्योंकि देने का, करने का भाव ज़रूरी नहीं है। एक फादर जो होता है ना वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, वो लोगों की देखभाल करता है, अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देता है और रुपए पैसा कमाता है। किस चीज़ के लिए? बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी वाइफ को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो वो भाव आपके अंदर भी रहेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपका इस तरह से रहेगा कि मुझे अपने हस्बैंड को अच्छी लाइफ देनी है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनका हीलर बनना है, डॉक्टर बनना है, उनकी केयर करनी है, इस तरह से। मतलब आप एक आदर्श पुरुष और एक आदर्श नारी दोनों तरह से सोचते हो आप, और यही चीज़ से जेलसी फील करते हैं आपके दुश्मन जो है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि यार ये जिसके भी हस्बैंड या वाइफ बनेंगे ना, बेस्ट रहेंगे उनके लिए कि वो सारी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल इस तरह से हैं आपका सोचना कि मुझे, आपका भी झुकाव बच्चों की तरफ ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप सही और गलत में अंतर करना जानते होंगे। जो सही चीज़ होगी आप तभी अपने पार्टनर को उनका साथ तभी दोगे अगर वो किसी सही चीज़ के लिए कहेंगे या किसी सही चीज़ के लिए एक्शन ले रहे होंगे, तभी आप सारथी बनोगे उनके। अदरवाइज आप नहीं बनोगे उस सिचुएशन में जहाँ पर सिचुएशन इस तरह की होगी कि अगर आपके पर्सन गलत कर रहे होंगे ना कोई काम, तो आप समर्थन नहीं दोगे। अगर आप मेल हो तब भी आपकी वाइब ऐसी रहेगी। लोगों को आपके बारे में ऐसा लगता है, आपके दुश्मन सोचते हैं इस बारे में।
कि भाई ये जो बंदा है, ये बंदी है, वो इस तरह की है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका ऐसा ही होगा मानना। आप फेयर चीजों को ही अपने जीवन में एंटरटेन करते हैं, जो अनफेयर है उसको आप कभी एंटरटेन नहीं करते। लॉजिक के साथ चलना आपको पसंद है। नाउ लेट्स सी आपके दुश्मन और आपके बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर। आपके दुश्मन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप अगर किसी करियर क्षेत्र में हैं तो आप इनफ मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहीं पे तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगेन ये कार्ड आ गया 7 ऑफ वैंड का कार्ड। आपके अंदर ना एक सनक सवार सी हो जाती है। आपके दुश्मन सोचते हैं बड़े सनकी है ये, अगर इसको प्रोवोक कर दिया जाए कि भाई तेरे से ये काम नहीं होगा, तू तो नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगा, तो आपके अंदर एक सनक सवार हो जाती है, नहीं मैं तो ये करके रहूँगा या करके रहूँगी। आपके डेस्टिनी नंबर जो है 7 या 8 हो सकता है। 7 या 8 अगर उसमें है ना तो वो दिखाता है आपके पोटेंशियल को और आपके करियर क्षेत्र में आने वाली अड़चनों को, दिक्कतों को। आपके करियर में बहुत अड़चनें आती होंगी, दिक्कतें भी बहुत आती होंगी। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो फेलियर फील कर चुके हैं अपने लाइफ में और उसके बाद ना तो उनके अंदर उठने की क्षमता है ना तो फिर कुछ करने की क्षमता है। इस तरह के लोग भी आपने देखे होंगे और इस तरह के लोग भी आपने देखे होंगे अपने जीवन में, जो कि मेहनत के बलबूते पे उन्होंने क्या कुछ हासिल नहीं किया। बड़े से बड़े लोगों का इंटरव्यू आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोगों की बातें आपने सुनी होंगी, उनके साथ उठना बैठना अगर आपका नहीं भी होगा ना तो यस, आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अवेलेबल रहते होंगे ऐसे लोगों के बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ते रहते होंगे, आपको इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते होंगे क्योंकि आपने भी उस लेवल की स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में देखा है। तो आपके दुश्मन ये सोचते हैं आपके बारे में कि इसके अंदर एक सनक से सवार है, इसके अंदर पता नहीं क्या एक ईगो है, या अगर आप मेल है फीमेल है इट डजंट मैटर, लेकिन आपके बारे में आपके जो दुश्मन है ना वो यही सोचते हैं कि हमेशा ये अपने काम में लगा रहता है, लगी रहती है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी करते होंगे, बट आप कोई ना कोई ऐसा काम तो करते हो, स्टूडेंट हो या डिग्री ले रहे हो या तो फिर आप अपना पर्सनल जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आपके अंदर एक सनक सी सवार हो जाती है, मुझे ये करना है तो करके ही रहना है, इतने समय मुझे इसे कंप्लीट करना है और इस प्रोजेक्ट पर मुझे विक्ट्री हासिल करनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आपके दुश्मन ना, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, फाइनेंस है, इनफ पैसा है, आपके पास बंगला, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो आपके इन चीज़ों को लेके जेलसी फील करते हैं। यस, आप लोग ना अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचने वालों में से हो। दूसरा, आप लोग सोच सोच के हेडेक भी क्रिएट करते हो। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस पर आप बहुत सोचते हो, विचार करते हो, अपने आप को बंधा हुआ जो आप फील करते हो ना इन लोगों की ऊर्जा की वजह से, क्योंकि आपके दुश्मन आपके बारे में सोचते हैं बहुत। यहाँ पे ये जो कार्ड आ रहा है ना ये मुझे बता रहा है, बट आप हो मैजिशियन, डाउन टू अर्थ रहने वाले। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन वो होता है जो भगवान से जुड़ा रहता है और कहता है कि ईश्वर परमात्मा से जुड़े रहो लेकिन अपनी धरती से भी जुड़े हुए रहो। आपको जादू करना आता है, मैजिक करना आता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इस तरह का जादू कोई मैजिक आपको आता है, नहीं तो आपकी थर्ड आई ओपन है, आप ईश्वर से कनेक्ट हो। आपके साथ जब भी कोई कुछ गलत होता है तो आप इसमें बिलीव करते हो, या आपकी ऐसी विचारधाराएं हो सकती हैं। आपको अकेले में डांस करना पसंद है, अकेले में आप परफॉर्म करना पसंद करते हो, इस तरह का भी आपका नेचर हो सकता है। आप लोग कभी ना अपने आप को ऐसा फील नहीं कराते हो कि अगर आपको स्टेज पे बोल दिया जाए ना डांस वगैरह परफॉर्म करना है तो आप नहीं करो शायद, लेकिन अकेले में हो ना तो अकेले में भी आप ऐसा फील करते हो कि बहुत से तमाम लोग मुझे देख रहे हैं और मैं उनके बीच में एज अ, जिसको मैं कहूँगी वो एक बार वर्ड मेरा स्लिप हो रहा है मुंह से, प्रोफेशनल गेस्ट बोल सकते हैं जिसको,
या फिर मेन गेस्ट हम ही हैं, हमको एंटरटेन किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इमेजिनेशन करते हो, ये चीज़ भी है यहाँ पर। लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, लोगों को आप मतलब डाउन फील करा रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनको बड़ा घमंड है, ये जानबूझ के हमको डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप किसी को डाउन फील कराने की कोशिश नहीं करते हो, आपका मानना ये है कि हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा रहना चाहिए और भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। हो सकता है आप इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हो, जुड़ा रहना चाहिए और अपनी धरती से, अपनी पृथ्वी माँ से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, मदर यूनिवर्स से कनेक्ट रहना चाहिए। हम चाहे जीवन में जितने भी बड़े पद पे चले जाएं, हमें जीवन में कितना ही राजसिक सुख क्यों ना मिल जाए, हम राजे रजवाड़ों जैसा जीवन ही क्यों ना व्यतीत कर रहे हो, और कितना ही सुख हमें परमात्मा क्यों ना दे दे, लेकिन हमें अपनी धरती से, अपनी माँ से हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए, लगाव बनाए रखना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम इसी मिट्टी से उठे हैं और इसी मिट्टी में हम पले हुए हैं, ठीक है ना। और अगर ये मिट्टी हमारे तन पे लग भी जाए तो इसको हमें कभी अपने आप को ऐसा डाउन नहीं फील करना चाहिए, हमेशा सा फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। तो ये भाव आपके अंदर ज़्यादातर रहता ही होगा और लोग ये सोचते हो कि शायद इसको घमंड है इसका। तो वही है ना, लोग सोचते हैं कितना अच्छा है, ये शायद अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है, नाटक कर रहा है, ऐसा है नहीं है। लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी को भी लगेगा ना कि इतना अच्छा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता कोई भी। केतु का प्रभाव है आपके सर पे, जो कि, और शनि, सैटर्न और केतु जब भी ये आते हैं ना तो व्यक्ति को बहुत महान व्यक्ति बनाते हैं, बड़ा आदमी बनाते हैं, पर वो हमेशा अपनी धरती, अपनी पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। लोगों को लगता है इनके अंदर घमंड आ गया है, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन वो हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही है कि नहीं बन पाता बैलेंस, क्योंकि लोग इस तरह से उनको मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब लोगों के अंदर, माइंड के अंदर रहती है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर ही जाते हैं उनको, ठीक है ना। तो आपके जो दुश्मन है वो आपके बारे में यही सोचते हैं गाइस। एंड एंजल से मैं यहाँ पूछ लेती हूँ कि ऐसी स्थिति है अगर आपकी, तो बड़ी पेनफुल स्थिति होगी। आपका ऑरा भी बहुत अच्छा है यहाँ पर नेगेटिव लोग ना आपके साथ रहते ही हैं। थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं आप लोग, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि इसको भड़काना आसान है, बस इसी पे काम करना है आपको, ये ही नहीं करना है आपको। बहुत अच्छे इंसान है अदरवाइज आप तो। ओके, ये कार्ड्स अपने आप आ गए हैं और इतने सारे कार्ड में नहीं ले सकते। यहाँ पे एक 1 कार्ड पाउट हुआ है 41, योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपके मन में ये डाउट रहता है ना कि मेरे जो चाहिए लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे लगता है आपके जीवन में ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे, मुश्किल से बहुत कम लोग होंगे, और अगर होंगे तो वो ज़्यादा होंगे या तो फिर कम होंगे। यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे जो लव्ड वंस हैं वो सेफ हैं या नहीं, तो यूनिवर्स आपको कह रही है, श्योरिटी यहाँ पे क्लैरिटी दे रही है कि आपके लव्ड वंस सेफ हैं। उनकी सेफ्टी के लिए ईश्वर परमात्मा खुद यहाँ पर आ गए हैं, एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं। नंबर 5 की ऊर्जा है ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जिंदगी में भयंकर लेवल पे होते होंगे। ओके, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी। अपने प्रिय लोगों को लेके आप अपने परिवार या काम करियर क्षेत्र में, वहाँ पर भी अगर आपकी फैमिली है उसको लेकर अगर आप चिंतित रहते हैं कि मेरे परिवार के लोग ठीक है या नहीं है, मुझे लग रहा है आप बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं किसी तो, इसलिए आपको लगातार निरंतर चिंता सी लगी रहती है कि मेरे घर परिवार के लोग अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। इस तरह की चिंता आपके मन को कहीं ना कहीं खाई जाती है, मुझे ये लग रहा है, जो कि अगेन आपके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है। आप लोग हीलर भी हो, आप लोग मुझे कोई तो यहाँ IAS PCS भी नज़र आ रहा है, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं और कुछ लोग इससे भी बड़े पद पे हैं यहाँ पर,
या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिस वजह से आप लोग फैमिली में थोड़ा सा कम ही जा पाते हो अपने, तो इसलिए आपको चिंता ज़्यादा रहती है। तो यूनिवर्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके सेफ्टी के लिए यहाँ पे यूनिवर्स खुद आ गई है, रक्षक रूप में खड़ी है आप लोगों के साथ शिव शक्ति। फॉर यूर लव्ड वंस आई एम लुकिंग आफ्टर दैम। यस, हाँ जी, तो आपसे बोला जा रहा है ना कि आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा है। फॉर योर लव्ड वंस, आपके लुक से ना आपके जो चहेते लोग हैं, जिनको आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वो भी बड़े प्रभावित रहते हैं। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हैं गाइस, ये बात मैंने आपसे बोल दी थी। एंड एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, कैसे स्थिति में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए प्लीज एंजल। ओके, वन मोर कार्ड। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। यस, बहुत जल्दी किसी के यहाँ तो कोई जश्न है, पार्टी है, कुछ ऐसा है, कोई पार्टी है या या फिर किसी प्रकार का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप स्पॉटलाइट में रहने वाले हो या कहीं से तो आपको इनविटेशन आने वाला है और आप वहाँ जाने वाले हो। लोगों के बीच में आप स्पॉटलाइट की तरह चमकोगे, यानी कि आपका जो ऑरा है ना वो लोगों को प्रभावित करने वाला है कहीं ना कहीं। नंबर 30 यहाँ पर नंबर 3 की ऊर्जा है। नंबर 3 यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आया था और उसी टाइम मैंने आपसे बोल दिया था ना कि ईश्वर का प्रकाश आपके सर पर यहाँ पर पड़ रहा है, आपके साथ ब्लेसिंग्स चल रही है 3 देवी देवताओं की, ठीक है ना, 3 देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स। क्रिएटिव माइंड रहेगा आपका, आपके विचारों को लोग सुनना पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा एंटर करोगे और लोगों को प्रभावित करोगे अपने शब्दों से, ठीक है ना। और आपके मैग्नेटिक ऑरा को देख के ना लोग बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपके ऑरा में पवित्रता है जो झलक रही है लोगों के सामने। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड टू हियर। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम। आपसे बोला जा रहा है आपके पास जितने भी विजडम है, आपके माइंड में जितने भी क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, आपको लोगों के साथ ना उनको शेयर करने की जरूरत है। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंजल नंबर टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंजल नंबर 33 आप टाइप कर सकते हो, एंजल नंबर 55 आप टाइप कर सकते हो, एंजल नंबर 111 आप टाइप कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए